प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके राजस्थान की जो कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में साथियों हूबहू आपके छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़, मेवाड़, डुंडाड़, शेखावाटी। घूमर नृत्य की बात करें साथियों, घूमर जो है ये अपना मेवाड़ का है। कहाँ का है साथियों, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो मेवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील, ग्रासिया, कालबेलिया या मीणा। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। हम बात करें साथियों कालबेलिया नृत्य की, तो ये अपना कालबेलिया जनजाति से ही क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला जो क्वेश्चन है ये आपका आ चुका है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? नौटंकी, रासलीला, तमाशा, ख्याल। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आप सही बता रहे हो। जी हाँ, यहाँ पर जो बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है ना, यह आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा साथियों? ख्याल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर छपेगा साथियों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए साथियों कि कठपुतली कला राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर है, देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात करें कठपुतली कला की, तो यह साथियों अपने मारवाड़ क्षेत्र की क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मांड गायन शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, डुंडाड़, हाड़ौती। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ना, ये देखने को मिल जाएगा। ये मांड गायन शैली साथियों कहाँ से है? मारवाड़ क्षेत्र से क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? जी हाँ, पनिहारी, मांड, आल्हा, बिरहा। जी हाँ, ये साथियों बिल्कुल बिल्कुल आपका जो सही आंसर है, ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, राजस्थान का सबसे जो प्रसिद्ध लोकगीत है यह आपका साथियों पनिहारी माना जाता है। तो पनिहारी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, जो राइट आंसर है ना, ये आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में तेरह ताली नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? अरे तेरह ताली जो नृत्य है ये साथियों कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर नृत्य किया जाता है। जी हाँ, ये रामदेव जी की आराधना में साथियों क्या है, नृत्य किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बवाई नृत्य में मुख्य रूप से क्या दिखाया जाता है? तलवार, मटका, ढाल, घोड़ा। क्या दिखाया जाता है साथियों? तो ये आपका साथियों मटका है ना, मटका ये दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा।
राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है? मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, बंगाल। जी हाँ, राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली की बात करें ना हम, तो ये अपनी राजस्थानी चित्रकला शैली है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फड़ चित्रकला किस देवता से संबंधित है? राम, कृष्ण, पाबूजी, शिव। फड़ चित्रकला की बात करें साथियों, तो फड़ चित्रकला की बात करें तो साथियों यह किससे संबंधित है? यह आपके साथियों पाबूजी से क्या है? संबंधित है। तो पाबूजी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का लोकवाद्य रावणहत्था किससे बना होता है? लकड़ी से, नारियल से, बांस से या मिट्टी से? रावणहत्था वाद्य यंत्र की बात करें साथियों, तो यह आपका नारियल का बना होता है। किसका बना होता है साथियों? नारियल का बना होता है। तो नारियल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है? शीतला माता, केला देवी, करणी माता या जीण माता? लांगुरिया जो गीत हैं साथियों, यह केला देवी के मेले के अंदर अपने गाए जाते हैं। कहाँ पर साथियों? करौली के अंदर। जी हाँ, कौन गाते हैं? बिल्कुल ये मीणा जाति, जो आपकी मीणा जनजाति की जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में गौरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। जी हाँ साथियों, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो भील ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। चरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? अजमेर, किशनगढ़, डुंडाड़, बीकानेर। चरी नृत्य की बात करें ना साथियों हम, तो चरी जो नृत्य है यह साथियों आपका डुंडाड़ क्षेत्र से क्या है? संबंधित है। तो डुंडाड़ क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला कौन सी है? राजस्थान की जो प्रसिद्ध हस्तकला है यह साथियों आपकी कौन सी है? ये ब्लू पोट्री है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? अपनी जयपुर की साथियों क्या है? विख्यात है, प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का लोक नृत्य कच्ची घोड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है? अरे कच्ची घोड़ी लोक नृत्य की बात करें ना हम, तो ये अपना साथियों बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। यह आपका कच्ची घोड़ी लोक नृत्य शेखावाटी से क्या है? संबंधित है। तो यहाँ पर शेखावाटी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ढोला मारू किस प्रकार की रचना है? लोक नृत्य, लोकगीत, लोक कथा, नाटक। ढोला मारू साथियों एक प्रकार की लोक कथा है। तो लोक कथा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की प्रमुख जनजाति कौन सी है? संथाल, भील, गोंड या कोल? कौन सी है साथियों? भील है। तो भील ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पाबूजी की फड़ किस जिले से संबंधित है? तो पाबूजी की फड़ साथियों कहां से संबंधित है? बिल्कुल हम बात करें जिले की बात हो रही है, तो ये साथियों अपने हम बात करें पाबूजी की जो फड़ है, जी हाँ पाबूजी की फड़ में है क्या? तो इन्हीं की साथियों जो कृतियां हैं वह आपकी क्या है? लिखी हुई है, अंकन की हुई है। जी हाँ, फड़ क्या होता है? बिल्कुल साथियों एक अपना कपड़ा होता है जिसके ऊपर साथियों जो अपने हम बात करें जो सिद्ध पुरुष हुए हैं उनकी साथियों कृतियां लिखी हुई होती है, उन्हीं को फड़ कहा जाता है। बिल्कुल हम बात करें पाबूजी की जो फड़ है यह साथियों अपने हम बात करें कहाँ से संबंधित है? भीलवाड़ा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान का लोकवाद्य अलगोजा किस श्रेणी में आता है? तंतु वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। जी हाँ बिल्कुल साथियों हम बात करें साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ना ये देखने को मिल जाएगा। ये साथियों अपना अलगोजा जो है यह बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
मांडना कला किस अवसर पर बनाई जाती है? मांडना कला की बात करें तो साथियों यह आपकी जो त्योहार होते हैं अपने साथियों, जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, बिल्कुल इन त्योहारों के ऊपर साथियों जो मांडना कला है ये आपकी बनाई जाती है। तो त्योहार ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और मांडना कला के अंदर साथियों हम बात करें कौन से रंग की आपकी जो आपका कलर होता है, रंग होता है, कौन से रंग की आपकी बहुतायिता देखने को मिलती है, तो ये अपना सफ़ेद कलर होता है साथियों। कौन सा होता है? सफ़ेद कलर की साथियों बहुतायिता देखने को मिलती है। राजस्थान की प्रसिद्ध कढ़ाई कला कौन सी है? फुलकारी, कश्मीरी कढ़ाई, कोटा डोरिया, कौन सी है साथियों? बिल्कुल ये अपनी कढ़ाई है। तो कढ़ाई ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली, होली, तीज, गणगौर। अरे गैर नृत्य की बात करें ना हम तो ये अपना साथियों होली के अवसर पर किया जाता है। तो होली ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाबुलिया गीत किससे संबंधित है? विवाह से, विदाई से, जन्म से, मृत्यु से। जी हाँ, बाबुलिया गीत की हम बात करें साथियों तो यह जो है यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। ये विदाई से क्या है संबंधित है। तो विदाई ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध वेशभूषा घाघरा किसके द्वारा पहनी जाती है? अरे घाघरा तो साथियों पुरुष थोड़ी ना पहनते हैं, ये तो महिलाओं के द्वारा धारण किए जाते हैं। तो महिलाएं ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मंजिल को पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना नहीं है साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो फटाफट साथियों आप अभी इनको परचेज कर लीजिएगा और साथियों हल कर लीजिएगा, क्योंकि हल करोगे तो फायदा आप ही को देखने को मिलने वाला है। मात्र 99 रुपये में साथियों 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिल रहे हैं, जिसके अंदर सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियां जो है ये आपकी शामिल है साथियों। बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है साथियों 99 रुपीज़ का, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की साथियों, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, तुरा कलंगी किससे संबंधित है? नृत्य से, लोक कला से, लोकगीत से, लोक नाट्य से। तुरा कलंगी की बात करें लाडलो हम तो तुरा कलंगी जो है यह साथियों अपने लोक नाट्य से क्या है संबंधित है। तो लोक नाट्य ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रसिद्ध पगड़ी का दूसरा नाम है क्या है? साफा, धोती, अंगरखा या कुर्ता। क्या नाम है साथियों? साफा नाम है। तो साफा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निहालदे सुल्तान किस लोकनाट्य से संबंधित है? ख्याल, रास, तमाशा, नौटंकी। निहालदे सुल्तान की बात करें साथियों हम तो यह आपके जो है ये ख्याल से क्या है संबंधित है। तो ख्याल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रमुख लोकवाद्य कौन सा है? तबला, हारमोनियम, रावणहत्ता, वायलिन। तो राजस्थान का जो प्रमुख लोकवाद्य है यह साथियों आपका कौन सा है? रावणहत्ता है। तो रावणहत्ता ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, कांस्य की जो थाली होती है कांस्य की, ये किस लोक नृत्य में प्रयोग की जाती है? घूमर, तेरताली, गौरी, भवाई। जी हाँ, कांसे की जो थाली होती है यह तो साथियों अपने बिल्कुल तेरताली नृत्य के अंदर क्या है उपयोग ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक देवता कौन सा है? गोगा जी भी हैं, बिल्कुल हैं अपने साथियों, तेजा जी भी हैं, बाबू जी भी हैं,
तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओल्यूं गीत किस ऋतु से संबंधित है? ग्रीष्म, वर्षा, शीत, वसंत। ओल्यूं गीत की बात करें साथियों तो ओल्यूं जो गीत है यह आपका वर्षा ऋतु से क्या है संबंधित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध लोकवाद्य खड़ताल किससे बना होता है? ये क्वेश्चन साथियों आपके फिलहाल के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। लकड़ी, लोहे, चमड़े या मिट्टी, किसका बना होता है साथियों? ये अपना लकड़ी का बना होता है, तो लकड़ी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है या पाई जाती है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बारा, डूंगरपुर। सहरिया जनजाति की बात करें साथियों तो ये आपकी बारा जिले के अंदर क्या है बहुतायत में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। घूमर नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? अरे घूमर जो नृत्य है ना ये आपका विशेष तौर पर त्योहारों के ऊपर किया जाता है। जी हाँ, घूमर नृत्य की शुरुआत जो है ये साथियों हम मारवाड़ और मेवाड़ दोनों से मान सकते हैं। उसके बाद में बात करें सबसे पहले साथियों भील जनजाति ने साथियों क्या है इस नृत्य की शुरुआत की थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध मेला पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? जयपुर में, अजमेर में, नागौर में, बीकानेर में। पुष्कर मेला जो है साथियों यह आपका बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। ये कहाँ पर लगता है? ये अजमेर में लगता है साथियों, तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतु, सुशीर, अवनद, घन। जी हाँ, कैसा वाद्य यंत्र साथियों? मोरचंग की बात करें ना तो यह आपका साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, घन वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रसिद्ध शैली कोटा शैली, जी हाँ कोटा स्कूल इसको बोल सकते हो, किससे संबंधित है? नृत्य से, चित्रकला से, संगीत से या नाटक से? किससे संबंधित है साथियों? चित्रकला से क्या है अपनी संबंधित है, तो चित्रकला ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर जावारा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। किसके द्वारा किया जाता है साथियों? सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की लोक कला फड़ किस रूप में होती है साथियों? फड़ की बात करें किस रूप में होती है? मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में, नाटक के रूप में, गीत के रूप में? अरे ये साथियों चित्र के रूप में आपकी होती है, और किसके ऊपर अंकन होती है? कपड़े के ऊपर अंकन होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो बेकार आपको नहीं पड़ा रहना है, मेहनत करना है साथियों, और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को भी लाइक, जी हाँ बिल्कुल हम बात करें लाइक और शेयर जरूर से कर देना है साथियों। बिल्कुल लाइक और शेयर जो है बिल्कुल आपको कर देना है, और ऐसी बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास के लिए साथियों आपको इंतजार करना है हमेशा सुबह 8 बजे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान में गणगौर पर्व किससे संबंधित है साथियों? जी हाँ, शिव और पार्वती से, राम और सीता से, कृष्ण और राधा से, विष्णु और लक्ष्मी से। गणगौर का जो पर्व है यह तो साथियों अपने शिव और पार्वती जी से क्या है संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल क्या है साथियों सही आंसर हो जाएगा। तेजाजी किस लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं?
तेजा जी की बात करें साथियों तो यह आपके सर्प देवता के रूप में क्या है, पूजे जाते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत केसरिया बालम में किस शैली से संबंधित है? मांड, आल्हा, बिरहा, रास। कौन सी शैली से है साथियों? ये अपने मांड शैली से है। तो मांड शैली ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गोगा जी का प्रमुख मेला कहाँ लगता है साथियों? मेड़ता में, गोगा मेड़ी में, पुष्कर में या फिर रामदेवरा में? कहाँ पर लगता है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो, ये आपका गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में रामदेव जी को किस नाम से भी जाना जाता है? अरे रामदेव जी को तो हमें बिल्कुल बाबा रामदेव कहते हैं, लोकदेव भी कहते हैं, पीर भी कहते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पनिहारी गीत किससे संबंधित है? विवाह से, जल भरना से, खेती से या त्योहार से? पनिहारी गीत की बात करें साथियों तो यह आपका जो है ये जल भरना से क्या है, संबंधित है। तो जल भरना ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का लोक नृत्य अग्नि नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा। जी हाँ, ये अपने जैसलमेर से क्या है, संबंधित है साथियों। अरे माफ कीजिएगा साथियों, अग्नि नृत्य की बात हो रही है ना, ये कत्रियासर बीकानेर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। फड़ चित्रकला किस कपड़े पर बनाई जाती है? अरे फड़ चित्रकला आपके कपास का जो कपड़ा होता है ना उसके ऊपर बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मांडना किस प्रकार की कला है? मांडना साथियों एक प्रकार की बीती चित्रकला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला मीनाकारी किस पर की जाती है? लकड़ी पर, कपड़े पर, धातु पर, मिट्टी पर? अरे मीनाकारी कला तो अपनी धातु के ऊपर की जाती है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कांसा हो गया, तांबा हो गया, इनके ऊपर ही आपकी मीनाकारी जो कला है ये की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। वापस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपये में आप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।